हेलो एवरीवन। आज हम शुरू करेंगे ऐसे और आर्टिकल का पार्ट नंबर 3। चूँकि आपको पता ही होगा कि हमने पहले वाले पार्ट में या पहले वाली जो सीरीज़ था, इसका जो ऐसे आर्टिकल का सीरीज चल रहा है, उसमें पहला जो टॉपिक था वो गेम एंड स्पोर्ट इन आवर लाइफ था, और दूसरा ये था कि हाँ वो था पॉल्यूशन वाला। पॉल्यूशन का मतलब किसमें, कौन सा पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन वाला। ठीक है, तो वो सारे दोनों टॉपिक हमने कवर करा दिए हैं आपका। आज हम लोग पढ़ेंगे तीसरा टॉपिक, जो इसका होगा योर एम्बिशन इन लाइफ, या योर एम ऑफ लाइफ, या एम ऑफ लाइफ, या व्हाट आई विश टू बी बिकम, या एक और जोड़ लेंगे एम्बिशन टू बी अ लायर। ठीक है, तो आपका ये तीसरा हो जाएगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं ये पार्ट नंबर 3 को। चलिए सबसे पहले देखते हैं किस चीज़ को। तो सबसे पहले शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में क्या है, कहता है कि डिफरेंट पर्सन हैव डिफरेंट एम्स ऑफ लाइफ, कि अलग अलग लोगों का अलग अलग लक्ष्य होता है अपने जीवन में। कहता है कि दे हैव डिफ़िकल्ट एम्बिशन इन लाइफ, उनके जीवन में एम्बिशन को पाना बहुत ज़्यादा कठिन भी होता है। कहता है कि इट इज़ क्वाइट नेचुरल, जो कि यह एक स्वाभाविक सी बात है कि कठिन जो लक्ष्य होते हैं, लक्ष्य को पाना इतना आसान सरल या होता नहीं है, मतलब कठिन ही होता है, और इसमें घबराने वाली बात नहीं है। ये नैसर्गिक बात है, प्राकृतिक बात है। नो टू पर्सन आर द सेम, क्योंकि दो लोग भी एक जैसे नहीं होते हैं। भले इनका रंग रूप एक जैसा हो सकता हो, लेकिन उनमें जो गुण होंगे, गुण भी लगभग मान लीजिए हर चीज़ सेम हो सकता है, लेकिन गुण जो होंगे वो भी सेम हो सकते हैं, लेकिन इतना नहीं कि दोनों बिल्कुल एक जैसे होंगे। दोनों के रंग रूप आकार एक जैसे हो सकते हैं, लेकिन गुण में क्या रहेगा, थोड़ा बहुत अंतर जरूर रहेगा। कहता है कि दे डिफर इन दियर एप्टीट्यूड, और वही कह रहा है कि उनके एप्टीट्यूड जो रहेंगे, वो रुचियाँ जो रहेंगी, करने के काम को करने का तरीका जो रहेगा वो अलग अलग होगा। हो सकता है कि उनका टेस्ट भी अलग अलग हो, इंटेलिजेंस बुद्धिमत्ता भी अलग अलग हो, कैपेसिटी क्षमता भी हो, एंड सरकमस्टांसेज ऑफ लाइफ, और जीवन में जो सरकमस्टांसेज हैं, परिस्थितियाँ हैं, वो भी क्या हो सकती हैं, अलग अलग हो सकती हैं। कि दो लोग एक रंग रूप के आकार हो सकते हैं, लेकिन हो सकता है कि दोनों लोग के जीवन में जो परिस्थितियाँ सरकमस्टांसेज हैं वो बिल्कुल अलग हों। आगे द एम ऑफ लाइफ आर सेट टेकिंग दियर फैक्टर्स इनटू कंसिडरेशन। द एम ऑफ लाइफ आर सेट, जो जीवन का लक्ष्य होता है वो सेट होता है टेकिंग दिस फैक्टर इनटू कंसिडरेशन, कि हमें क्या करना चाहिए, इन सारी चीज़ों को भूल करके हमें अपने जीवन में लक्ष्य जो होना चाहिए वो सेट कर लेना चाहिए। आगे इफ़ इट इज़ नॉट डन सो दे मीट नथिंग बट डिससेटिस्फैक्शन इन लाइफ। यदि आप ऐसा नहीं करते तो आपको कुछ मिले या ना मिले, लेकिन ये ज़रूर होगा कि आपको असंतुष्टि जरूर मिल जाएगी आपकी लाइफ में। यानी कहने का मतलब ये है कि आपको कहता है कि इफ़ इट इज़ नॉट डन सो, यदि ऐसा नहीं होता है तो दे मीट नथिंग, तो उन्हें कुछ नहीं मिलेगा, बट डिससेटिस्फैक्शन इन लाइफ, कि लाइफ में उन्हें असंतोष मिलेगा। मतलब वो संतुष्ट नहीं हो पाएंगे, लाइफ से अपने नाखुश रहेंगे। ठीक है, तो हमें क्या करना है, कोशिश करना है, कोशिश तो करना ही है, लक्ष्य बना करके उसके पीछे भागना है। तो कुछ मिले या ना मिले, असंतोष मिले, वो अलग बात है, लेकिन अगर हम मेहनत करेंगे तो हमें सफल जरूर होंगे, उसमें बेहतर कर पाएंगे। आगे एम्बिशन टू बी अ लायर, ये है जो टॉपिक है, इसके किसके ऊपर है कि ये किस में एम्बिशन बनाना चाहता है, तो अपना लायर में। कहता है कि नाउ डेज, इन दिनों देर इज अ क्रेज टू बी बिकम अ डॉक्टर, कि इन दिनों जो सबसे ज़्यादा क्रेज है या भाव है वो क्या है, डॉक्टर बनने का, इंजीनियर बनने का, एंड टू ज्वाइन इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस, और IAS IPS ये सब बनने का इस समय क्रेज है। करा कि बट आई एम गुड नाइदर एट साइंस नार मैथमेटिक, लेकिन करा कि मैं न तो इसमें साइंस में ही बेहतर हूँ, ना ही मैथमेटिक्स में बेहतर हूँ। नार हैव एन एप्टीट्यूड फॉर सर्विस, और ना ही मेरा मन है एप्टीट्यूड सर्विस करने का। आई एम इंटरेस्टेड, मेरा जो है रुचि है, जो मेरा मन है, इन एन इंडिपेंडेंट प्रोफेशन, कि इंडिपेंडेंट होना, स्वतंत्र प्रोफेशन, स्वतंत्र जो व्यवसाय हो उसमें काम करना हो अपनी इच्छा से। सो इसलिए आई विश टू ज्वाइन ए लीगल प्रोफेशन एंड बिकम अ लायर, इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैं एक क्या बनूँ, लायर बनूँ, वकील बनूँ। अब आगे है रीजन। रीजन क्या है इसके पीछे, कहता है कि आई पजेसेज द गिफ्ट ऑफ द गैप, मैं पजेस करता हूँ गिफ्ट ऑफ द गैप, जो भगवान से मिली हुई बाणी है। आई एम गुड एट डिबेटिंग एंड आर्गूमेंट स्किल, मैं अच्छा हूँ बहस करने में, एक दूसरे से बात करने में, तर्क वितर्क करने में। आई हैव ओन अ नंबर ऑफ प्राइजेज इन स्कूल एंड कॉलेज डिबेट एंड इलोक्यूशन कॉन्टेस्ट, और बहुत सारे जो कॉन्टेस्ट हुए वाद विवाद वाले, उस वाद विवाद प्रतियोगिता में मैंने कई बार क्या किया है, तो प्राइज जीते हैं, इनाम जीते हैं। द स्टडी ऑफ लॉजिक हैज़ गिवन मी द पावर टू आर्ग्यू करेक्टली एंड डिडक्टेड टू द फैलेसीज इन द आर्गूमेंट फॉर ऑफ अदर,
कह कि मैंने इस प्रकार से अध्ययन किया है जिससे मैं क्या कर पाऊँ, इस ढंग से मैंने सही प्रकार से मैंने अध्ययन किया है जिससे मैं दूसरों से क्या कर सकता हूँ, बेहतर तरीके से डिस्कस कर सकता है, दूसरे से बिल्कुल बढ़िया ढंग से बात कर सकता हूँ, आर्गूमेंट कर सकता हूँ। द स्टडी ऑफ द हिस्ट्री ऑफ फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया इन विच द लायर हैव प्लेड एन आउटस्टैंडिंग रोल एंड हैव मेड द ग्रेटेस्ट कंट्रीब्यूशन। तो ये कहता है कि आपकी द स्टडी अध्ययन में पाया गया है, किस अध्ययन में, द हिस्ट्री ऑफ फ्रीडम मूवमेंट, कि जब स्वतंत्रता आंदोलन हो रहा था इन इंडिया भारत में, इन विच लायर, उसमें जो लायर थे, वकील थे, हैव प्लेड, उन्होंने निभाया है, एन आउटस्टैंडिंग रोल, एक बहुत ही मज़ेदार किरदार, एक बहुत ही सुंदर किरदार, एंड हैव मेड अ ग्रेटेस्ट कंट्रीब्यूशन, और उन्होंने उन वकीलों ने बहुत ही ज़्यादा क्या दिया, योगदान भी दिया। हैज़ एरोज्ड इन मी एन एम्बिशन टू बिकम अ लायर, जो मुझे इस बात के लिए प्रेरित करता है कि मैं भी एक अच्छा वकील अपने जीवन में बनूं। ठीक है, आइए देखते हैं शार्ट अर्निंग। तो इससे क्या होगा कि शार्ट अर्निंग, कुछ कमाई भी होती है। कहता है कि यू मे लाफ इन योर स्लीप्स टू हैव दीज टाल क्लेम्स फॉर द लीगल प्रोफेशन, कि आपको ये सुन करके बहुत हंसी आएगी कि इस लीगल प्रोफेशन में बहुत ज़्यादा पैसा नहीं है, ठीक ठाक पैसा काम भर है। हालांकि ऐसा नहीं है, आप ज़्यादा भी कमा सकते हैं। कहता है कि यू मे कंसीडर मी फूलिश फॉर यू सी दैट द लायर, कि आप मुझे पागल कहेंगे कि ये पागल है जो इसमें जा रहा है। कह रहा है कि टुडे हैव फॉलन इनटू डिसग्रेस इन द सोसाइटी ऑन अकाउंट ऑफ देयर सेल्फिश एम्बिशन टू क्विज देयर क्लाइंट्स एंड फिल देयर ओन कॉफर्स ऑन अकाउंट ऑफ पेइंग एन एंटी सोशल रोल बाय टेकिंग द केसेज ऑफ क्रिमिनल, स्मगलर एंड अदर गिल्ट एंड ऑफ हेनियस क्राइम। कह रहा है कि इस समय समाज में जो है बढ़ता हुआ दौर चल रहा है, और क्या है कि लोग जो होते हैं, बड़े बड़े जो क्राइम करने वाले लोग हैं, बड़े बड़े जो स्मगलर लोग हैं, बड़े बड़े जो अपराधी हैं, वो क्या करते हैं, पैसा और रुपया दे करके बड़े बड़े वकीलों को छूट जाते हैं, और जो छोटे वकील हैं बेचारे, वो उनके प्रति कुछ कर भी नहीं पाते हैं, जानते हुए कि ये क्या है, कि ये क्रिमिनल हैं, अपराधी है, स्मगलर हैं, लेकिन फिर भी क्या होता है, ये कुछ नहीं कर पाते हैं। कहता है कि आई एम नॉट अनअवेयर ऑफ दिस, और मैं इन सारी चीज़ों से अपरिचित नहीं हूँ, मुझे पता है कि समाज में क्या क्या चीज़ें चल रही है। कहता है कि बट फॉर ऑल दिस, लेकिन इन सारी चीज़ों के लिए, इट इज़ द लायर एज इंडिविजुअल, तो हर प्रकार के जो लायर होते हैं वो अलग अलग होते हैं। देखिए कह रहा है कि इन सारी चीज़ों के लिए जो वकील हैं, वकील के अलग अलग अपने अपने मत हो सकते हैं। कुछ वकील का जो है, वकील इसलिए बनते हैं ताकि वो बढ़िया रकम कमा सकें, कुछ वकील ऐसे बनते हैं ताकि वो समाज में लोगों को न्याय दिला सकें, उन लोगों तक अपनी न्याय दिला करके उन लोगों को भी न्याय दिला सकें जिनके पास पैसा रुपये की दिक्कत है। और कुछ ऐसे होते हैं तो वो तो काम ही करते हैं पैसों के लिए। ठीक है, कि अगर पैसा है उनके पास तो गलत को सही और सही को गलत झुठला देंगे। आगे करा कि वी आर हु आर एट फॉल्ट एंड नॉट द लीगल प्रोफेशन। करा कि इसमें क्या होता है कि ये सारी चीज़ें हैं। करा कि देयर इज अ कॉमन सेइंग दैट इट इज़ द माइंड दैट मेक्स हेल ऑफ अ हेवन। करा कि यही इसलिए कहा गया कि ये सारा जो खेल है वो माइंड का ही है। माइंड जो आपका दिमाग अगर सही है तो आपको हेल में पहुँचाएगा, और माइंड आपका बेहतर है तो वो आपको हेवन में, यानी कि आप सोच से, बढ़िया सोच से आप स्वर्ग में जा सकते हैं, और बढ़िया सोच से नरक में जा सकते हैं, घटिया सोच से आप नरक में जा सकते हैं। सो इट्स अप टू द इंडिविजुअल हाउ टू मेक यूज ऑफ द थिंग्स। ये सारी चीज़ें यहाँ पर डिपेंड करता है कि आप अपनी सारी चीज़ों का इस्तेमाल, प्रयोग कैसे करते हैं, अलग अलग कैसे करते हैं। आगे कहता है कि बेटर यूज ऑफ टैलेंट्स, अपने टैलेंट का बढ़िया से इस्तेमाल कर सकते हैं। कहता है कि थस टेकिंग इनटू द कंसिडरेशन ऑल द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ लीगल प्रोफेशन। कह रहा है कि इस प्रोफेशन में उतार चढ़ाव भी आते रहते हैं। कह रहा है कि आई हैव सेट द एम बिकमिंग अ लायर, इसलिए मैंने क्या किया है, लेकिन फिर भी मैंने जो है वो एक लायर बनने का, वकील बनने का निर्णय ले लिया है, लक्ष्य बना लिया है। आई फील दैट, मुझे लगता है एज अ लायर कि एक लायर आई शैल बी एबल टू मेक यूज ऑफ माई टैलेंट टू साइन नॉट ओनली इन द प्रोफेशन बट आल्सो प्ले एन इफेक्टिव रोल इन सोशल एंड नेशनल लाइफ ऑफ द कंट्री। कह रहा है कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं एक अच्छा रोल निभा पाऊँगा, ना केवल मैं अपने कैरेक्टर को, ना अपने मैं केवल लाइफ को बेहतर कर पाऊँगा, बल्कि इस देश में रहने वाले जितने भी लोग हैं उनको सामाजिक स्तर पर, राज्य स्तर पर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मैं न्याय दिला पाऊँगा। कहता है कि लाइफ इज़ नॉट वर्थ इफ़ इट इज़ यूज्ड ओनली फॉर सेल्फिश एंड। कह रहा है कि लाइफ जो है वो इसलिए नहीं बनी है कि इसका जो इस्तेमाल है केवल हम खुद के लिए करें, लाइफ इसलिए बनी है कि हम अपने लिए तो लाइफ जिए और साथ साथ में किसी और का भी क्या करें, मदद करें, उनके लिए भी कुछ कर पाएँ।
बहुत अच्छी लाइन है, तो आपको भी ध्यान देना है कि जीवन का मतलब यही है कि आप केवल अपने लिए ना जिए, अपने के साथ साथ दूसरों के लिए भी जिए, अपना जीवन दूसरों के प्रति भी थोड़ा समर्पण करें। ठीक है। Conclusion. The beauty of life lies in how it is used to remove the ills which affect the society and the nation human life at large and make them better and happier. I hope that as a lawyer I shall be able to play my own role toward the larger goal of life. ठीक है, तो उस कहने का मतलब यही है कि अपने कार्यों से अपने कार्य को बेहतर करेंगे, जैसे होगा वैसे करेंगे, जो सही रहेगा उसके हिसाब से चलेंगे, हमेशा अपने सही पथ पर चलेंगे और जीवन को क्या करेंगे, अग्रसर करेंगे, आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग इस वीडियो को समाप्त करते हैं और चैनल को आप अगर अच्छा लगा होगा वीडियो तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। थैंक यू।